मेरा जो कल का वीडियो था एनआईटी पटना का हॉस्टल्स का कट ऑफ का और फीस के डिटेल पे, उस पर दो कॉलेजेस के सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं। एक कि भैया एनआईटी इलाहाबाद का बताओ और दूसरा एनआईटी जेएसआर यानी कि जमशेदपुर का बताओ। तो जमशेदपुर वाला ऑलरेडी वीडियो आ चुका है। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एनआईटी इलाहाबाद में क्या कुछ कट ऑफ जाता है, क्या कुछ फी लगता है, हॉस्टल में क्या कुछ खर्चे आते हैं और एडमिशन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट आओ वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एनआईटी इलाहाबाद के ओवरव्यू से। तो 1961 में स्टार्ट हुआ था। इसकी करंट एनआरएफ रैंकिंग जो है वो 47 है। इंजीनियरिंग में कैंपस की अगर मैं बात करूँ तो 222 एकड़ का अर्बन कैंपस है। जब मैं ये बोलता हूँ ना कि अर्बन कैंपस है, इसका मतलब ये होता है कि ये कैंपस जो है ना अर्बन इलाके में आता है, शहरी क्षेत्र में आता है। क्योंकि आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है ना कि ये एकदम हाईवे पे आपको मिलेगा, खेतों में, तो वो अर्बन की कैटेगरी में नहीं आते हैं। आपको ध्यान रखना है। लोकेशन की मैं बात करूँ तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इसका कैंपस है। अदर नेम की मैं बात करूँ तो MNNIT भी इसको बोलते हैं, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका पूरा नाम है। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ 2023 में 2023 की अगर मैं बात करूँ तो एवरेज पैकेज जो है 17.19 लाख पर एनम का जा रहा है। CSE एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो 25.89 लाख पर एनम की जा रही है। वहीं पे अगर मैं हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करूँ जो कि इस बार का जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक का, आगे का अगर बदल जाए तो वो कह नहीं सकते, लेकिन अब तक का जो हाईएस्ट गया हुआ है एनआईटी इलाहाबाद में वो 1.8 CPA यानी कि करोड़ पर एनम का गया हुआ है। 1,80,00,000 रुपए का पैकेज गया हुआ, तो ह्यूज पैकेज है। अगर आप देखें तो IIT भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, कुछ एक IIT को छोड़ दे तो इतना बड़ा जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर करने में। अब बात कर लेते हैं कि एनआईटी इलाहाबाद में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उससे पहले उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता कि एनआईटी में कैसे एडमिशन होता है, तो एनआईटी में जो है आपको जी मेन का एग्जाम के थ्रू जो है आपका एडमिशन होता है। जब वो आप एग्जाम क्लियर कर देते हैं तो उसमें स्कोर मिलता है, उसके बेसिस पे जो भी आपको रैंक मिलता है उस रैंक के थ्रू आपको जोसा का काउंसलिंग करवाना पड़ेगा। जोसा काउंसलिंग के प्रोसेस से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाल दिया, तो वो जाकर के आप देख लो कि जोसा में कैसे काउंसलिंग कराते हैं। लेकिन क्लास 12 की एलिजिबिलिटी जो है पहले से फिक्स होती है एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एनआईटी इलाहाबाद में, तो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की मैं बात करूँ तो क्लास 12 में आपका फिजिक्स और मैथ एज सब कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए। उसके अलावा जो आपका एक सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, या कोई भी टेक्निकल वोकेशनल कोर्स आपने किया है तो भी एलिजिबल आप हो जाएंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो जनरल या ओबीसी कैटेगरी के लिए ये क्लास 12 में एग्रीगेट 75% मार्क्स का है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ ST SC या PWD कैटेगरी के लिए तो क्लास 12 में 65% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी जाकर के आप एलिजिबल हो पाएंगे। और एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर आप जिस भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं यानी कि क्लास 12 का आप एग्जाम दे रहे हैं उस बोर्ड के टॉप 20% वाले स्टूडेंट में अगर आप आ जाते हैं तो आपके क्लास 12 में कितने परसेंटेज मार्क्स है ये नहीं देखा जाएगा, स्टिल आपको जो है एलिजिबल माना जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि एनआईटी इलाहाबाद में एडमिशन लेने के लिए जी मेन में क्या कुछ कट ऑफ रैंक जाता। और ये सारे के सारे मैंने जोसा के लास्ट राउंड के कट ऑफ लिया, अलग अलग कैटेगरी में, मेल में, फीमेल में, होम स्टेट और जो है ऑल इंडिया के लिए लिया है। तो इतना ध्यान रखो कि इससे ज़्यादा अगर आपका रैंक आता है तो आपके एडमिशन के चांसेस ना के बराबर है। आप दूसरे एनआईटीज़ पे फोकस करो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रांच है CSE का, उसी में सबसे हाईएस्ट और हाईएस्ट भी उसी ब्रांच में गया हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ CSE का एनआईटी इलाहाबाद में क्या कुछ कट ऑफ जा रहा है, तो जनरल कैटेगरी होम स्टेट मेल में ये 5,627 रैंक तक जा रहा है। और अदर स्टेट की अगर मैं बात करूँ मेल में ही जनरल कैटेगरी में तो 4,254 रैंक तक जा रहा है। वहीं पे फीमेल में अगर मैं बात करूँ तो होम स्टेट में 9,693 रैंक तक जा रहा है। और अदर स्टेट की मैं बात करूँ तो 6591 रैंक तक जा रहा है। और ये जितने भी कट ऑफ है ना सबके PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञानरूप पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अब टेलीग्राम पे चले जाओ, ज्ञानरूप सर्च करो और चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारे PDF आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ कट ऑफ का एनआईटी इलाहाबाद में, तो जनरल कैटेगरी मेल की अगर मैं बात करूँ तो 8792 रैंक जो होम स्टेट के लिए आता है मेल में। और अदर स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो 9165 रैंक तक अदर स्टेट में जाता है। फीमेल के वहीं पर मैं बात करूँ तो 15,137 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 14,170 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। अगर मैं बात करूँ OBC NCL का, नॉन क्रीमी लेयर NCL का फुल फॉर्म होता है, तो यहाँ पे 3,123 रैंक मेल होम स्टेट में जा रहा है। और मेल अदर स्टेट की मैं बात करूँ तो 3,030 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। और ये सब के सब कैटेगरी रैंक है, ये आप ध्यान रखना। अगर मैं फीमेल में बात करूँ OBC में ही तो होम स्टेट में 6,636 रैंक तक जा रहा है और अदर स्टेट में 5,261 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग।
तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेल होम स्टेट जनरल कैटेगरी में तो 19,151 रैंक तक जा रहा है, और अदर स्टेट की मैं बात करूँ मेल जनरल में ही तो 20,976 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। वहीं पे फीमेल होम स्टेट की अगर मैं बात करूँ अगेन जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ तो 32,244 रैंक तक जा रहा है, और अदर स्टेट में 29,749 रैंक तक जो कट ऑफ जा रहा है। ये सारे कट ऑफ वो वीडियो पॉज करके अगर नोट कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि NIT इलाहाबाद में क्या कुछ फी लगने वाला है आपको। तो कॉजन मनी की अगर मैं बात करूँ तो 4,000 रुपये लगने वाला है, ये वन टाइम लगता है और रिफंडेबल होता है। वन टाइम फी की अगर मैं बात करूँ तो 27,100 रुपये का वो आने वाला है। ट्यूशन फी पर सेमेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो 62,500 रुपये आपको लगने वाला है। अदर फी पर सेमेस्टर की मैं बात करूँ तो 4,500 रुपये आपका लगने वाला है, और एनुअल फीस की अगर मैं बात करूँ तो 600 रुपये लगने वाला है। यानी कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको जो है 98,900 रुपये का फ़ी लगने वाला है, जिसमें जो ट्यूशन फी पर सेमेस्टर जो है 62,500 रुपये का आ रहा है। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल में क्या कुछ फ़ी लगता है। तो अगर मैं इलाहाबाद के हॉस्टल की बात करूँ तो हॉस्टल कॉजन मनी जो है वन टाइम रिफंडेबल जो है वो 500 रुपये का आपका आएगा। मेस की अगर मैं बात करूँ तो 2,000 रुपये का वो फी आएगा। हॉस्टल चार्ज पर सेमेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो 9,000 रुपये का आपका जो लगने वाला है। वहीं पे मेस एडवांस पर सेमेस्टर की मैं बात करूँ तो 15,000 रुपये आने वाला है। यानी कि टोटल अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो 26,500 रुपये का आपका खर्चा बैठने वाला है। लेकिन क्या है कि NIT में गवर्नमेंट जो है अलग अलग कैटेगरी में स्कॉलरशिप भी ऑफर करती है। तो अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी में आते हैं तो आपको 100% ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना कि ये सिर्फ ट्यूशन फी वेव ऑफ होगा, बाकी फीस आपको देने ही देने हैं। वहीं पे अगर आप जनरल या OBC के कैंडिडेट है और आपकी फैमिली इनकम एनुअली लेस देन 1 लाख, यानी कि आपकी जो फैमिली है वो 1 लाख रुपए तक नहीं कमा पाती है सालाना, तो आपको जो है 100% स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल जाएगा। यानी कि आपका भी 100% ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाएगा। वहीं पे अगर आपकी फैमिली इनकम जो है 1 से लेकर के 5 लाख के बीच में आता है और आप जनरल या OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको जो है ट्यूशन फी में 2/3 अमाउंट जो है वेव ऑफ हो जाएगा। तो ये था NIT इलाहाबाद में आपको कैसे एडमिशन मिलेगा, क्या कुछ कट ऑफ जाता है, क्या कुछ फी लगता है हॉस्टल में और एकेडमिक्स में, और कौन कौन से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। और हाँ, NIT में आपको लोन के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही ईजिली और ऐसे मतलब अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन भी अवेलेबल हो जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप किसी और कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में उस कॉलेज का नाम कमेंट करो।